वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी दे दी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम लीडरशिप से बात होनी चाहिए और इसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। ख़वातीन साथ ज्यादा मेकअप न करें, हाई हील्स और ज्यादा जेवरात पहनकर स्कूल न आए। महकमे तालीम से ने नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना दिया। मर्द सासा को टी शर्ट और जीन्स पहनकर स्कूल आने से रोक दिया। साथ ही कह दिया कि मुनशियात, गुटखा, नस्वार, मावा या सिगरेट स्कूलों के हाथे में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। इस साल खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंध में मामूल से 63%, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 41% कम बारिशें हुई। फसलों के लिए पानी कम होगा, ज़राअत भी मुतासर होगी। पानी की कमी से बीमारियों के भी खदशात हैं। ईद का दिन गर्म रहने का इम्कान है। पीटीए में पंजाब का अलर्ट जारी। रबी सीजन की फसलें मुतासर हो सकती हैं। चावल की पैदावार मुतासर होने से किसानों को नुकसान का अंदेशा है। खरीफ सीजन के दौरान दस्तयाब पानी के तखमीनों की मंजूरी के लिए चेयरमैन इरसा की जेर सदारत इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास। एलामी में कहा गया है, खरीफ सीजन के आगाज में पानी की 43% किल्लत का तखमीना है। सिर्फ अप्रैल के महीने के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दी गई। मई के पहले हफ्ते में इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। महकमा मौसमियात के हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि शुमाली और जनूबी इलाकों में अप्रैल, मई, जून में बारिशें मामूल से कम होंगी। दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। सिंध हाई कोर्ट में पानी की तकसीम के इदारे इरसा की तश्कील के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि इरसा की तश्कील गैर आइनी और गैर कानूनी होने के बायस इसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं। इरसा के चोलिस्तान और थल केनाल समेत पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट को कलअदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। अदालत के पूछने पर बताया गया कि तैनातियों का अमल अभी तक शुरू नहीं किया गया। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जानी है। उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पैका एक्ट के तहत पीटीआई रहनुमाओं की जेआईटी में तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला जेआईटी और आईजी इस्लामाबाद से 21 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को जेआईटी में जवाब जमा कराने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से वकील ने कहा कि जेआईटी को सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक तहकीकात करना थी। साइबर क्राइम पर तहकीकात पुलिस नहीं, FIA और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। जेआईटी सरबराह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए, IG नहीं। साल 2022-23 के असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। साबिक MNAs खुरम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना मोहम्मद इसहाक, कमालुद्दीन, असमतुल्लाह, समीना मतलूब, नसीबा शमीम मारा पहवर और रुबीना इरफान नाअहल होने वालों में शामिल। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के साथ साथ साबिक अरकान भी नाअहल करार। फैसले में कहा गया है कि साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात या सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। माली साल 2022-23 के असासों की तफसीलात के फॉर्म भी देने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। बाजारों में ईद की खरीदारी का मिशन। बच्चों और बड़ों सबको अपनी तैयारी की फिक्र। मुनासिब कीमत में मनपसंद चीजों की तलाश। लाहौर में रंगीन धागों, मोतियों, शीशे और चमड़े से बने खुसों की मांग। कराची में खवातीन महंगाई से परेशान। हैदराबाद में बच्चों की शॉपिंग। मुल्तान और मियावाली में रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर रश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के नए काउंसिल जनरल से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि इटली सिंध में पब्लिक पार्टनरशिप में मंसूबों में काम करे। सिंध हुकूमत तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। इटली के काउंसिल जनरल ने कहा कि इटली के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं।
सानह जाफर एक्सप्रेस पर इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाने का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI कारकुन हैदर सईद को 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। हैदर सईद को गुज़श्ता रोज जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था। विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले फेज में पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक सोलर तवानाई पर मुंतकिल होंगे। माजी में बिल्स की अदम अदायगी पर मुतादिद बार पिम्स, पोली क्लिनिक की बिजली मुनक़ता हो चुकी है। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कलअदम TTP कमांडर सईद हलाक, साथी फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान में तोरागोला के इलाके में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। टांक में गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। करक में पुलिस और CDT की कार्रवाई। दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह कर दिया गया। बन्नू की बसिया खैल में FC चेकपोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल से 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक स्टोर कीपर समेत 6 अफराद चोरी करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दवाएं बरामद कर ली। डायरेक्टर अस्पताल के मुताबिक निगरान दौर की 60 करोड़ रुपए की सरकारी अद्वियात का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका की 80 कंपनियों को बरामदात की ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया। अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में 19 पाकिस्तानी कंपनियां शामिल। ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों में 50 से ज्यादा चीनी कंपनियां शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की 4 कंपनियों पर भी पाबंदी आयद। अमरीकी वजारत तिजारत का कहना है कि हरीफों को अमरीकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके फौजी ताकत बढ़ाने, अमरीकी शहरियों को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देंगे। चीन का कहना है कि अमरीकी इकदामात की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। अमरीका फौजी उमूर को बहाना बनाकर तिजारत, टेक्नोलॉजी के मामलात को सियासी रंग देने, उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाई जाए। मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन की भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश। कहा, भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं। अमरीकी कमीशन का भारत को अक़लियतों से मुतालिक गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। गजा पर इस्राइली फौज की बमबारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की पाबंदी से गजा में कहत का खतरा। बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इस्राइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज किया। दूसरी तरफ यमन पर अमरीका के हमले जारी। सादा और इमरान सूबों को निशाना बनाया। जवाब में हौथी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने बहराए अहमर में अमरीकी जंगी बहरी जहाज और तल अवीव में इस्राइली फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए। नस्ल इम्तियाज के खिलाफ मुजाहमत की अलामत। जनूबी अफ्रीका के रहनुमा नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला का फलस्तीन से इजहार यकजहती। यमन में कॉन्फ्रेंस के दौरान मंडला मंडेला के फलस्तीन आज़ाद करो, हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह जिंदाबाद के नारे। तवील अरसे से फलस्तीनी कौज की वकालत करने वाले मंडला मंडेला ने 2015 में इस्लाम कबूल किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता और गजा पर तवील गुफ्तगू। अमाराती सदर का खित्ते में जामे, मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल की हिमायत का आयादा। गजा की मौजूदा सूरत हाल में इमदाद फौरी पहुंचाने पर बातचीत। अमरीका की रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशें। रूस और यूक्रेन ने बहर अस्वद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने पर इत्तेफाक कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ने रियाद मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे कर लिए। अमरीका का ज़रई और खाद बरामदात के लिए आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल कराने में मदद का वादा। अमरीका पायदार अमन के हुसूल के लिए फ़रीक़ैन से बातचीत में सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत का सबूत लाजिम करार देने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका के विफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजमी करार।
पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स 6 अप्रैल को कलंदर्स नाइट मुनक्किद करेगी। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की ऑफिशियल किट की रोनुमाई और टीम का नया तराना भी लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना का कहना है कि कलंदर्स नाइट के मौके पर फैंस को मौसीकी से लुत्फानंदोज होने और खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। ईरान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान और न्यूजीलैंड के बाद ईरान मेगा इवेंट में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। अमरीकी खातून ओनेजा रॉबिन्सन के साथ वायरल होने वाली सिंध पुलिस की खातून अफसर शबाना जिलानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा हिरा मानी के साथ मकामी सैलून की वीडियो शेयर कर दी। इससे कबल पाकिस्तानी नौजवान से शादी की ख्वाहिश लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून ओनेजा ने ख्याल रखने पर शबाना का शुक्रिया अदा किया था। और माड़ा के साहिल पर नायाब रिसो डॉल्फिन की आमद। 3 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली रिसो डॉल्फिन माहीगीरों और मुकामी अफराद की तवज्जो का मरकज बन गई। माहीगीरों ने वापस खुले समुद्र में छोड़ दिया। रिसो डॉल्फिन समुद्र की लहरों से खेलते हुए साहिल के बिल्कुल करीब आ गई थी। और अक़वाम मुत्तहिदा ने न्यूयॉर्क में अपने हेडक्वार्टर के अमले को शनाख्ती दस्तावेजात, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपियां हर वक्त साथ रखने की हिदायत कर दी। मगरबी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन हुक्काम ने अमरीका भर में जगह जगह स्क्रूटनी बढ़ा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की नई हिदायत इसी पस मंज़र में दी गई।